नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है और सत्ता परिवर्तन के साथ साथ बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है और आगे भी बहुत कुछ परिवर्तन होने की उम्मीद है। सत्ता परिवर्तन के साथ बिहार का सियासी खेल खत्म नहीं हुआ है, ये बात हम और आप सब जानते हैं और ऐसे ही एक खेल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को जो खेला करना था वो कर चुके हैं। संभवतः वो आगे और भी कई खेल करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली, मंत्रियों को शपथ भी दिला दी। अलग बात है कि विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, 8 मंत्रियों को तो शपथ दिलवा दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके साथ ही बिहार में जो सियासी ड्रामा चल रहा था, जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था, उसका अंत हो गया है? तो जवाब है कि नहीं, उसका अंत नहीं हुआ है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है बिहार की राजनीति में और एक खेल जो हम होता हुआ देख रहे हैं, वो खेल चिराग पासवान के साथ हो रहा है और हो सकता है, शुरुआत हो गई है और संभवतः चिराग पासवान के साथ खेल हो जाएगा। दरअसल चिराग पासवान के जो चाचा हैं, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, वो बहुत गदगद हैं नीतीश कुमार के एनडीए में आने से और उनकी आने की उम्मीदों से भी वो बहुत गदगद थे। जब एनडीए में नीतीश कुमार के आने की उम्मीद थी, तब भी चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस बहुत गदगद नजर आ रहे थे। और क्यों गदगद नजर आ रहे थे, इसका कारण बहुत साफ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चिराग पासवान को के चाचा को लगता है, पशुपति पारस को ये लगता है कि नीतीश कुमार आ जाएंगे तो एनडीए में एक गठबंधन के अंदर गठबंधन जैसी स्थिति होगी। नीतीश कुमार और वो मिलकर या नीतीश कुमार के साथ वो मिलकर चिराग पासवान से आसानी से निपट सकेंगे और चिराग पासवान से निपटना आसान होगा। नीतीश कुमार के रूप में संरक्षक उनको एनडीए में मिल जाएगा और ये बात है भी। इस तरह के खेल की शुरुआत हो चुकी है, जिस तरह की जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आई है। एक तस्वीर भी पहले निकलकर सामने आई। तस्वीर ये निकलकर सामने आई कि अब से 2-3 दिन पहले केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने जाकर मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की। उनके साथ जो नवादा के सांसद हैं, उनकी पार्टी के चंदन सिंह, वो थे, उनके भतीजे और समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज थे और उनके एकमात्र जो एमएलसी हैं बिहार में, भूषण राय, वो भी थे। इन सब लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कि देखिए, हमने तो कल कहा था कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार अगले 24 घंटों में हो सकता है। ये जानकारी हमारे पास आ रही थी, लेकिन 24 घंटे तो बीतने को हैं, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ नहीं है। तो मामला अटक गया है क्योंकि नीतीश कुमार जिनको उन्होंने मंत्री बनाया है पहले से, आगे किसको मंत्री बनाएंगे और कितनों को मंत्री बनाएंगे वो बात छोड़ दीजिए, अभी जिनको उन्होंने मंत्री बनाया 8 लोगों को, उनके बीच विभागों का बंटवारा ही नहीं कर पा रहे हैं और ये अपने आप में बड़ी विचित्र तस्वीर है। तो जो पहले से बने हैं उनके विभागों का बंटवारा ही नहीं होने जा रहा है, तो भाई नीतीश कुमार क्यों मुसीबत मोल लेने जाएं, नए नए लोगों को मंत्री बनाकर और लोगों को मंत्री बनाकर। यहाँ तो इतनी पेचीदगी है और यही पेचीदगी इस बात के संकेत देती है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति क्या हो सकती है। एनडीए में जो सरकार बनी है, एनडीए की, जेडीयू बीजेपी की, उस पर किस तरह का संकट आ सकता है। तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं है, लेकिन जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, 2-4-10 दिन में तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना ही है। हो सकता है क्या सही भी बात हो जाए 24 घंटे में, न सही 48 घंटे, 72 घंटे में हो जाए। तो जितनी जल्दी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए या जब हो जाए मंत्रिमंडल विस्तार, पशुपति पारस की पार्टी के एक एमएलसी हैं जिनकी बात हम कर रहे थे, भूषण राय, उनको नीतीश कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और इसके लिए जो जानकारी है कि इसके लिए पशुपति पारस और नीतीश कुमार के बीच बातचीत भी हुई है। हालांकि हमने जब इस बात को लेकर पशुपति पारस से पूछा तो उन्होंने इतना जरूर कहा कि देखिए, हम चाहते जरूर हैं और हम इसके लिए बात भी करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बात हुई है। लेकिन ऐसी जानकारी है कि इसको लेकर बातचीत नीतीश कुमार और पशुपति पारस के बीच हुई है और ऐसी कोई बातचीत चल रही है। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान को चिढ़ाने के लिए नीतीश कुमार पशुपति पारस के एमएलसी को मंत्री बनाने के लिए भी तैयार हैं। सवाल यह है कि चिराग पासवान को सरकार में क्या हिस्सेदारी मिलेगी। उनकी पार्टी के तो न विधायक हैं न एमएलसी हैं और फिर भी खबर आ रही है कि एक मंत्री पद की मांग चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से हो रही है। फिर खबर आ रही है
ये कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन इस बात की चर्चा है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि बिहार की सरकार में उनको भी हिस्सेदारी मिले। लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच किस तरह के रिश्ते हैं बताने की जरूरत नहीं है। तो शायद चिराग पासवान को मुंह ही ताकना होगा, भले ही वो मोदी के हनुमान हो, नरेंद्र मोदी उनको गले लगाएं, जेपी नड्डा उनको चार्टर्ड प्लेन से शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए ले आए। लेकिन ऐसा लगता है, इस बात की उम्मीद है कि अगर चिराग पासवान ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी के कोटे से किसी को मंत्री बनाया जाए, हालांकि उनकी पार्टी में कोई विधायक विधान पार्षद नहीं है, लेकिन बनाया तो जा सकता है, बाद में विधान परिषद भेजा जा सकता है। लेकिन अगर चिराग पासवान ये चाहते हैं तो बहुत कम उम्मीद है कि ये होगा। नीतीश कुमार ऐसा होने नहीं देंगे। तो ये खेल है, चिराग पासवान मुंह ताकेंगे और उधर चाचा की पार्टी के एक एमएलसी मंत्री बन जाएंगे, उनको हिस्सेदारी मिल जाएगी। और आगे भी चिराग पासवान और माफ कीजिएगा पशुपति पारस और नीतीश कुमार मिलकर चिराग पासवान के साथ बहुत सारे खेल करने वाले हैं। देखते जाइए, एनडीए में भी बहुत कुछ होना है। खेला तो अभी शुरू हुआ है, ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है, तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। और किस किस चीज पर बात की जाए, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ उस पर बात की जाए, सीटों का बंटवारा कैसे होगा उस पर बात की जाए, चिराग पासवान के जो बयान हैं उस पर बात की जाए। बहुत सारी चीजें हैं, खेला चल रहा है और धीरे धीरे खेल बढ़ेगा, खेला बड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।